जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका निम्मी वाला इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में आप सभी को आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की सारी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल थ्योरी डिलीवर करी जा रही है। कैसा कंटेंट है, एनएसकेएफ लेवल 4 क्या है, 5 क्या है, पूरा कंटेंट कहाँ से डिलीवर किया जा रहा है, कैसे बुक डाउनलोड करना और कैसे तैयारी करनी है आपको सारी एग्जामिनेशन की, ये सारी कुछ डिटेल्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखी है। आप प्लीज़ चैनल के फर्स्ट वीडियो में जाइए, इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स बेसिक पता लगेगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। और बाकी के कुछ चैप्टर जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, हमने तैयारी करवा चुके हैं, मैंने कंटेंट डिलीवर कर चुका है, वो भी वीडियोस आपको उससे मिल जाएगी। चैनल पर क्लिक करें और फिर स्टार्टिंग से बेसिक से चैप्टर 1 से 0 से स्टार्ट करते हुए हम एंड तक जाएंगे। अभी स्टार्टिंग चल रही है, हम चैप्टर यूनिट 1 कवर कर रहे हैं। इसमें हम आप पहुँचे हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पे, और इसके पहले हमने कल तक पढ़ा था सेफ्टी कलर से रिलेटेड आपने पढ़ा था। कल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे की आज की हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ग्रीन कलर और ब्लू कलर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एक जो आज की सिचुएशन क्रिएट होती है वो मैं आपको बता दूं कि ब्लू कलर होता है सेफ्टी इंफॉर्मेशन का और ग्रीन कलर होता है फर्स्ट एड का। किसमें? कॉमन सिस्टम में। अगर वहाँ पे नहीं लिखा आया है कि सुरक्षा चिन्ह, अगर नहीं लिखा आया है आपको कि सुरक्षा चिन्ह में कलरिंग के हिसाब से नहीं लिखा है कि इंफॉर्मेशन जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं इसका रंग क्या होता है, तो सूचनात्मक चिन्हों का रंग हमेशा बैकग्राउंड का ग्रीन होता है, चिन्ह व्हाइट कलर होता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाई दूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ, क्यों कन्फ्यूज़न होगा। ये देखिए, जस्ट आ गए हम, ये देखिए या इंफॉर्मेशन साइन, ये सूचना चिन्ह होता है, इसमें देखिए बैकग्राउंड हरा कलर का है और चिन्ह का रंग इसमें वाइट है। ठीक है, यह है इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट एड अलग है और सूचनात्मक अलग है। ये देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ये भी सूचनात्मक इंफॉर्मेशन, ये भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, बट ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन कॉमन सिस्टम है। अगर सूचना चिन्ह नहीं लिखा है तो इसका रंग आप नीला टिक करेंगे, हरा नहीं। ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती है। और अगर कॉमन सिस्टम में नॉर्मली आया, अगर फर्स्ट एड लिखा आया कि कॉमन सिस्टम में नॉर्मल लिखा है, उसमें चिन्ह के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ पर्टिकुलरली कौन सा चिन्ह है, तो फिर इसमें आप ग्रीन कलर टिक करेंगे। और अगर लिखा आ जाए फर्स्ट एड का सिंबल बना हो या फिर फर्स्ट एड का चिन्ह कैसा होता है, सुरक्षा, उसमें सुरक्षा चिन्हों में क्या रंग का होता है, तो फिर आप तब वहाँ टिक करेंगे ग्रीन कलर। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट चलते हैं। देखो वेस्ट, इसका एक बार हिंदी में आपको मीनिंग पढ़ के ही बता दूं कि अपशिष्ट पदार्थ का निदान। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल कल अलग अलग प्रकार के होते हैं। घरों का वेस्ट अलग होता है, किचन का वेस्ट अलग होता है, और जो सैनिटरी वेस्ट होता है वो अलग होता है, और हॉस्पिटलाइज वेस्ट अलग होता है, और ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारे अलग अलग प्रकार के वेस्ट होते हैं। इसका डिस्पोज कैसे करना है, इसको मतलब हमें ख़त्म कैसे करना है, इसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। पहले हम पढ़ेंगे वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम कैसे प्रक्रिया होती है, इसको कैसे डिस्पोज करते हैं वो पढ़ेंगे। पेपरों में ये आता है, कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा कि आगे पेपरों में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, रूरल वेस्ट और अर्बन वेस्ट, ग्रामीण अपशिष्ट और शहरी अपशिष्ट। ग्रामीण अपशिष्ट क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन कार्य से प्राप्त अपशिष्ट ग्रामीण अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, गाँव में जो मिलता है वो गाँव वाला अपशिष्ट, कृषि और पशुपालन के द्वारा प्राप्त किया अपशिष्ट जो होता है वो ग्रामीण अपशिष्ट होता है। शहरी अपशिष्ट क्या होता है? यह घरेलू वस्तुओं या नगर सीमा में औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त अपशिष्ट होता है। ठीक है, जो अपनी शहर होते हैं, शहरों में या फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, वहाँ से जो हमें वेस्ट प्राप्त होता है वो होता है अर्बन वेस्ट। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड तो आप नाम से ही समझ गए, सॉलिड वेस्ट। ये अब आया एक सोर्सेज ऑफ वेस्ट, कहाँ से अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, मतलब अपशिष्ट कहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब जो कारखानों से प्राप्त होगा वो। अब ये होता है मेटल की छिलकी, जैसे वर्कशॉप में होता है छिले हुए मेटल, ये भी हो सकते हैं, फिर कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। पर जो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर जो निकल रहा है, मतलब फैक्ट्री से जो निकल रहा है, या फिर कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, जो भी हो सकता है, पर अगर इंडस्ट्री से निकल रहा है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट, घरों धूल मल अपशिष्ट, मतलब मैं बताया सैनिटरी वेस्ट, जो टॉयलेटरी वेस्ट निकलता है, सारा वेस्ट जो डोमेस्टिक है, तो उसे हम डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर लेके आते हैं। और घरों से जो नॉर्मल निकल रहा है, धूल डस्ट मिट्टी ये सब, ये भी डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तीसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, फसल और घरेलू पशुओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, ये तो ना बिल्कुल ईजी समझ, फसल और घरेलू पशुओं द्वारा
उत्पन्न अपशिष्ट। ठीक है, अब खेतों से जो अपशिष्ट जो उत्पन्न होता है और जो घर पशुओं का जो आपका डंक रहता है, जो वेस्ट रहता है पशुओं का, जो उससे जो होता है उपले वगैरह बनाते हैं, वो कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो फिर वो पर्सनल होता है, बाकी पुस्तक मतलब ऐसा कुछ ऐसी डिटेल दी नहीं है। हाँ, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांटों से उत्पन्न होने वाला भस्म, ऐश। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वेस्ट है। ठीक है, अब ये जो ऐश है इसका मैं आपको पॉइंट बताऊं, ऐश का ऐसा यूटिलाइजेशन हो रहा है आजकल कि ये जो पावर प्लांट से जो कोल की जो ऐश निकलती है, जो भस्म निकलती है, जो राख निकलती है, इसकी हम आजकल प्लांट्स जो हो रहे हैं इसको परचेस कर रहे हैं थर्मल प्लांट से, जो होते हैं जो सिविल के जो होते हैं बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं, वो परचेस कर रहे हैं और इसके ब्लॉक्स बना रहे हैं। ब्लॉक्स केमिकल प्रोसेस करके, ट्रीटमेंट करके, सीमेंट के साथ मिला के इस राख को बेस बनाते हुए इसके ब्लॉक्स बना रहे हैं और इससे बीम और जो कॉलम होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है और उस ब्लॉक से ईंट की जगह, ब्रिक्स की जगह हम उस लाइट वेटेड ब्लॉक जो बहुत उसका जो इंफ्रा जो रहेगा, जो मेन मजबूती मिलेगी वो तो बीम्स और कॉलम से मिल जाएगी, बट जो आप वॉल वगैरह क्रिएट करते हैं वहाँ ब्रिक्स ईंट लगाने की जगह आजकल लोग ब्लॉक्स लगा रहे हैं। सेकेंड चीज़, इसी ही राख का इस्तेमाल फिर केमिकल प्रोसेस के बाद ये जो राख वाले ऐसे यूटिलाइज किया जा रहा है, बहुत हाई अमाउंट पे निकलती है, तो इसे रोड बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब आया पांचवा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल वेस्ट। अब ये सवाल आता कैसे है, सबसे अधिक हानिकारक होता है कौन सा वेस्ट होता है? ये ऑप्शन बनेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ ऑप्शन बनेंगे, जहाँ 1 से 2, 3, 4 पॉइंट अलग अलग प्रकार के आएंगे और विद एक्सप्लेनेशन आएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा चांस होता है क्वेश्चन बनने का। तो इस पॉइंट मैंने इसलिए स्टार भी लगाया हुआ है, वह वेस्ट जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है वो कौन सा होता है? आंसर तो हॉस्पिटल वेस्ट, अभी आपको पता लग गया। बट ऑप्शन में अगर बस ऐश आ गया, थर्मल प्लांट की ऐश, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप शायद वो भी टिक कर दे। एग्रीकल्चर वेस्ट, अब आप क्या कुछ सोचना है, और फिर डोमेस्टिक वेस्ट, आप इंडस्ट्रियल वेस्ट पे भी जा सकते हैं कि सबसे खतरनाक कौन सा वेस्ट होता है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर सबसे खतरनाक वेस्ट आपका ऑप्शन में यही पूछ जाता, सवाल से यही आता मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट से कि सबसे खतरनाक, सबसे हानिकारक कौन सा वेस्ट होता है, वो होता है हॉस्पिटल वेस्ट, जिसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमण और असंक्रामक रोगों तो कारक हो सकता है, जो कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कारण हो सकता है। इसलिए जो इंजेक्शन, निडल्स, सीरीज वगैरह होती है, जो सारी हॉस्पिटल का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, उसे बहुत ध्यान से डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अभी तक अगर आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप ये तो बताएं, एटलीस्ट आप पहले भी वीडियो देखिए, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन भाई या कौन कौन बहन मुझसे पढ़ाई कर रहा है। और अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको कोई चीज़ समझने में या नोट्स बनाने में, हाँ मैं आपको नोट्स बनाना सिखाने वाला था, मैं भूल गया, कल फाइनली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, क्या ट्रिक रहेगी नोट्स बनाने की, ईजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस प्रकार से बनाना। आपको रजिस्टर चाहिए, और रजिस्टर जो होना चाहिए, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप खड्डे कार्डबोर्ड वाला रजिस्टर लें, वो हर जगह कैरी करना आसान होता है, आप गोद में बैठकर लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स ज़्यादा बड़े बनेंगे, आप फ्रीली लिख सकते हैं। पर फोल्डेबल वाला रहता है तो उसके नीचे रास्ता आपको कार्डबोर्ड रखना पड़ेगा, फिर आपको टेबल ही चाहिए, आप आराम से कंफर्टेबली बेड पर बैठ के, सोफा पर बैठ कर नहीं लिख सकते, इसलिए मैं प्रेफर एक खड्डे वाला रजिस्टर लें। और पतला रजिस्टर बिल्कुल परचेस ना करें, लगभग 300-350 पेजेस प्लस का ही आप रजिस्टर परचेस करें, ऐसे आपको लगभग 2 रजिस्टर कम से कम बनेंगे, और साथ में लिखते चलें, बढ़ते चलें, पढ़ते चलें। और सिलेक्शन हो तो ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखकर किसी न किसी भाई और किसी न किसी बहन का सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो ज़रूर मुझे एज अ वोट ऑफ थैंक्स मुझे वीडियोज़ को लाइक करें, पसंद आ रहा है कंटेंट, और सिलेक्शन होने के बाद तो मुझे ज़रूर कम्युनिकेट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अवशिष्ट के निदान की विधियाँ। ठीक है, निदान प्रक्रिया जो होती है नॉर्मल, इसे कैसे हम खत्म करें। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया पर आते हैं हम, कैसे 3 प्रकार की होती है। ये देखिए आप, ये भी ऑप्शंस आपके बहुत, कितने ऑप्शंस बन गए यहाँ पे आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस बन गए। अब यहाँ से 4 ऑप्शन उठा के क्वेश्चन में पूछना कितना आसान है आप बताइए, इसलिए ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और ये टॉपिक इन्हीं बुक में मिलेंगे, आप दूसरी बुक्स में देखें तो शायद ना मिले। आप कहें कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, बट ऐसा नहीं होता है, जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता, ये थ्योरी में ही, और इलेक्ट्रिकल थ्योरी में ही, एनएसक्यूएफ लेवल 4, ये देखिए मैं लिखा हुआ चैप्टर 1 पावर एनएसक्यूएफ लेवल 4, मैंने इसका नाम ही दिया उस फाइल का। और आपको कैसे बुक डाउनलोड करिए, चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ से बताया हुआ है,
ऑप्शन डाउनलोड करिए। अच्छा, रिसाइकलिंग, देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे, एक आया रिसाइकलिंग, एक आया रीयूज। ठीक है, पुनः उपयोग बनाना और पूर्ण चक्रण करना। मतलब रिसाइकलिंग से तो समझ में आ जाएगा, बट अगर ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन आ जाए ना, अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि रिसाइकलिंग और रीयूज का मतलब क्या होता है। मैं आपको कोई एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे रिसाइकलिंग पहले समझते हैं, थोड़ा टिपिकल रिसाइकलिंग ये, जैसे मेरे पास कोई एक जनरेटर सेट है, जनरेटर सेट है। जनरेटर सेट में इंजन होता है और अल्टरनेटर होता है, दोनों चीज़ें होती है। पर मेरा इंजन हो गया है वीक, जो कि समझिए कि 10 किलोवाट का मेरा जनरेटर का अल्टरनेटर था, वो रन कर रहा था। वो इंजन 10 किलोवाट का अल्टरनेटर रन कर रहा था, बट अब इंजन मेरा वीक हो गया है तो 10 किलोवाट का तो अल्टरनेटर वो रन नहीं कर पा रहा है। तो मैं जो पूरी नए की नया जनरेटर खरीदने की बजाय, अगर मेरे पास मुझे अगर 7.5 किलोवाट का या 5 किलोवाट का अल्टरनेटर है और मुझे सफिशिएंट है, उतनी एनर्जी, उतनी पावर सफिशिएंट है, तो मैं 10 किलोवाट के अल्टरनेटर को रिप्लेस करके निकाल के मैं उसकी जगह 5 या 7.5 किलोवाट का अल्टरनेटर, जो कि मेरे इंजन की कैपेसिटी पर है, तो मैं उसे डीजल इंजन से रन करूँगा। तो ये हो गया रिसाइकलिंग। अब रीयूज क्या होता है? अब रीयूज इफ इन केस, अब इसमें एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। किसी पदार्थ को फेंकने से पहले उसे साफ करके दोबारा उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। अरे ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। रीयूज का मतलब होता है, समझिए आपने आइसक्रीम का बॉक्स लेके आया, आइसक्रीम खाने का बॉक्स लेके आया, प्लास्टिक का बॉक्स है वो, जिसमें आइसक्रीम आती है। अब इस आइसक्रीम के बॉक्स को आपने वॉश करा, प्लास्टिक का है, या फिर आपने कोई स्वीट्स लेके आई जिसमें जूसी होता है, जैसे आपने रसगुल्ला वगैरह लाया, आपने गुलाब जामुन वगैरह लेके आया है और आपने उसे खा लिया, पर वो है तो प्लास्टिक कंटेनर में। आप उसे वॉश करिए, उसमें आप स्क्रू रख सकते हैं, आप उसमें आप नेल्स खीले रख सकते हैं, आप उसमें आप पर्सन कोई छोटा आइटम बटन्स रख सकते हैं, आप निडल्स वगैरह रख सकते हैं उसमें। ऐसे कोई भी सामान आपको रखना, इसे कहते हैं रीयूज करना। रिसाइकलिंग क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, पेपर में आएगा। इसी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, बाकी आप रीड कर लीजिए पूरा कंटेंट। अच्छा, कंपोस्टिंग मतलब कट गया यहाँ से, मैंने फोटो लिया नहीं, अच्छा शैडो है, सॉरी मुझे लगा कट गया है वो। ठीक है, खाद बनाना। अच्छा, कंपोस्टिंग, अब अगर खाद बनाना हिंदी में नहीं आया, कंपोस्टिंग कोई कंपोस्टिंग करके उसने हिंदी अल्फ़ाबेट्स में लिख दिया, तो आना चाहिए आपको। तो फिर यहाँ ध्यान रखिए, खाद बनाना। ठीक है, अब अगर खाद बनाना भी ऑप्शन में नहीं आया, कंपोस्टिंग आ रहा है, तो अब पूछेगा वो ऊपर आपको सवाल में बनाएगा, वह प्रक्रिया बताएं जिस पर कार्बनिक अवयवों में विभक्त होकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें वेस्टेज को इस प्रक्रिया में पदार्थ उसके कार्बनिक अवयवों में विभक्त होकर इस्तेमाल किया जाता है। खाद भी नहीं लिखाएगा वहाँ पे, तो क्या आएगा? अगर खाद लिख के आ रहा है तो कंपोस्टिंग ऐसे हिंदी में आ जाएगा। तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ड से कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना, मतलब कार्बन कंपोनेंट्स में उसे ब्रेक करना। ठीक है, अब लैंडफिलिंग एक बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रक्रिया होगी बड़ी शहरों में। बड़े शहरों में ऐसा हो गया है कि जैसे जो प्लेग्राउंड वगैरह रहते हैं, जो डेड फील्ड रहती है, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, कोई बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनाई जाएगी, वहाँ पर बड़े बड़े मैदानों पर जैसे मैदान आपने देखे होंगे, मैदान शहर के बाहर ही होते हैं, तो बड़े बड़े मैदानों पर, क्योंकि या फिर बीच में अगर है या फिर लॉन बनाया जाएगा वहाँ पर ऐसी जगह पे, या तो फिर प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। और उसे बनाने से पहले, ये ग्राउंड मैदान बनाने से पहले इसमें भी कोई बड़ी पार्किंग फील्ड बनाई जाएगी। ऐसी चीज़ें बनाने से उसे बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, पहले गड्ढा किया जाएगा काफ़ी डेप्थ तक, मतलब जिस क्वांटिटी का आपके पास जो वेस्ट हैं, जो कि जिसे हम बर्न नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा फ्यूम चढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्मोक होगा, वेस्ट नहीं, मतलब बर्न नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, तो उस जगह पर हम उस वेस्ट को हम डिस्पोज करेंगे, मतलब दबाएंगे उन गड्ढे में, बहुत बड़े मैदान को गड्ढा करके जेसीबी से उन वेस्ट को वहाँ रखेंगे, और उसे फिर हम उस पर जो मिट्टी हमने बाहर निकाली थी, उस मिट्टी से उसे फिर से ढांक देंगे, और फिर रोलिंग वगैरह करके प्रॉपरली एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, फील्ड बनाई जाएगी, या फिर पार्किंग बनाई जाएगी, ऐसी ओपन फील्ड जिसके ऊपर आपका सिर्फ नॉर्मली आप ग्रासिंग वगैरह करें, पार्किंग वगैरह बनाए नॉर्मली, आप जिससे इस्तेमाल करें, उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े ना हो। इसको भूभागगतों को भरना लैंड फिलिंग कहा जाता है। ठीक है, लैंड फिलिंग ये प्रक्रिया होती है।
ठीक है। अब आई इंसिनरेशन, सेम जैसे कंपोस्टिंग खाद बनाना हिंदी में अगर नहीं लिखा आया तो इंसिनरेशन दहन अगर नहीं लिखा आया तो अब इंसिनरेशन ही ऐसा लिख के आ गया तो आपको फिर से अगेन कन्फ्यूजन करेगा। इंसिनरेशन का मतलब होता है दहन करना। ये दोनों वर्ड्स को आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। इंसिनरेशन मतलब दहन करना, मतलब कंट्रोल्ड रूप में जलाना, बर्न करना। लगभग 90% उसे जला दिया जाता है। और कुछ केसेस में जहाँ पे पॉसिबिलिटी है इस वेस्ट को दहन करने से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, इस ऊष्मा से हम पावर प्लांट को रन करते हैं। ये तो पावर प्लांट में तो मोस्टली एंथ्रेसाइट ब्यूटेमिनस कोयला ही बर्न किया जाता है। बट हाँ, ऐसा अगर पॉसिबिलिटी है तो जलाने से पहले इसे हम मतलब कंट्रोल्ड कंबशन किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ओपन फील्ड में बहुत अच्छी आग लगा दी, बहुत एकदम से कहीं भी आग लगा दी, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल्ड कंबशन किया जाता है, मतलब कंट्रोलेबल फायर लगाई जाती है इसमें। और फिर लगभग इससे 90% इस वेस्टेज का साइज जलाने के बाद कम किया जाता है। फिर उसे अलग डिस्पोज किया जाता है या तो उसे लैंड फिलिंग में मिला दिया जाता है। जो इसका ऐश जो 10% बचता है उसे लैंड फिलिंग में मिला दिया जाता है और ऊपर से लेयर बना दी जाती है। ठीक है। अब अगली वाली आई वेस्ट कॉम्पैक्शन। ठीक है, पुनः उपयोगी बनाना। ठीक है। अब अगर आपको पुनः उपयोगी बनाना नहीं इस्तेमाल समझ में आएगा तो फिर आप अगर इससे नहीं समझ में आएगा तब रीयूज फिर से कंफ्यूज जाएगा। पुनः उपयोगी बनाना, रीयूज का अर्थ अगर हिंदी में फिर के हम एक बार देखें तो रीयूज का अर्थ पुनः उपयोगी बनाना भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी है ये तो कह सकते हैं। तो फिर अब इसका अर्थ पढ़िए। अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतल को गलाकर उसके पुनः उपयोगी बनाना। ये देखिए प्रक्रिया, मतलब प्लास्टिक को तो रीयूज किया जा सकता है। अब बॉटल से दूसरी बॉटल बन जाएंगे। 10 बॉटलों को अगर हम कंप्रेस करें तो एक अच्छी बॉटल उस प्लास्टिक से बन जाएगी। बस केमिकल प्रोसेस। तो ये होता है वेस्ट कॉम्पैक्शन। ठीक है। इंग्लिश वाली बुक में मतलब हिंदी कई चीज़ों में कुछ चीज़ों में हिंदी बहुत इजी पड़ती है। इंग्लिश वाली बुक में यही लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश वाली बुक में तो ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टिपिकल है। और हिंदी में यही चीज़ें जो लिखी हुई है ये बहुत इजीली लिखी हुई है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलते हुए प्रेफर करें तो आपको कई सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। ठीक है। रीयूज क्या होता है? किसी पदार्थ को फेंकने से पहले उसे साफ करके दोबारा यूज करना। ये मैंने अभी आपको समझाया। एनिमल फीड, इसे जानवरों को खिलाना। अगर खिलाने योग्य है, कौन सा वेस्ट को जानवरों को खिलाएंगे हम? इंडस्ट्रियल वेस्ट जानवरों को खिलाएंगे नहीं। हम कारखानों का वो कौन सा खिलाएंगे? एग्रीकल्चर वेस्ट ना, एग्रीकल्चर वेस्ट हो या फिर डोमेस्टिक घरों का वेस्ट हो या फिर अपना सब्जी वगैरह काट रहा वो आएगा खैर एग्रीकल्चर में ही। मोस्टली एनिमल फीड में एग्रीकल्चर वेस्ट जाएगा। ठीक है। फायरवुड जलाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। 8 ऑप्शंस बने यहाँ तो इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। कंफ्यूजन किन पॉइंट्स में आ रहा है? कंपोजिंग में कंफ्यूजन आ रहा है। लैंड फिलिंग एक बार याद हो गई, मैदान से पार्क से जाके तो याद हो जाएगा। इंसिनरेशन दहन अगर नहीं आया समझ में, इंसिनरेशन में कंट्रोल्ड रूप में जलाना इंसिनरेशन। और वेस्ट कॉम्पैक्शन मतलब प्लास्टिक की बॉटल को दोबारा से यूज करके 5-10 प्लास्टिक बॉटल से एक बहुत अच्छी बॉटल बनाना। इस ट्रिक से आप ऐसे याद करें। रीयूज का मतलब आइसक्रीम वाले डिब्बे से याद कर लेना। मैं समझा, एग्जाम्पल से चीज़ें याद करना कई बार आसान हो जाता है। ठीक है। अगर अभी भी कोई चीज़ में डाउट है, पुराने वीडियो में डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो फिर मुझे कमेंट करें। और सेकंड चीज़, आप प्लीज़ मुझे अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ फीडबैक दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट प्लीज़ करें। मुझे मोटिवेटेड फील है, ऐसा आप बात करें, डिस्कशन चाहें तो कोई डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और प्लीज़ चैनल के मुझे सपोर्टिव रहें। आपके अपने दोस्त जो आप तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताएं। और फिर हम आगे अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक पीपी इक्विपमेंट्स है। चलिए ठीक है, आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इतनी वीडियो सफिशिएंट है। आप प्लीज़ नोट्स बनाते चलें। अभी मैं आपको पीपी की जो होता है इक्विपमेंट्स बनाते समय अभी मैं मेरे भी नोट्स बताऊँ, आपको ट्रिक बताऊँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आप उस प्रक्रिया से नोट्स बनाइएगा। और प्लीज़ सब कुशल रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें, अहमदाबाद रहें। जय माता।